और इस वक्त की बड़ी सियासी खबर का रुख करते हैं। 24 की सियासी संग्राम का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने देश में 7 चरण में लोकसभा चुनाव कराने का ऐलान किया और इस ऐलान के साथ ही औपचारिक तौर पर लोकसभा चुनाव के लिए महायुद्ध की शुरुआत हो गई है। मुंबई में आज इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन है। न्याय यात्रा समापन रैली के जरिए विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन है। शिवाजी पार्क में रैली में शामिल होंगे विपक्ष के दिग्गज और मंच से इंडिया गठबंधन की एकजुटता का संदेश दिया जाएगा। विपक्षी दिग्गज यहां पर जुटेंगे। मुंबई के शिवाजी पार्क में रैली कर शक्ति प्रदर्शन के साथ ही विपक्षी दिग्गज एकजुटता का संदेश देंगे। इस रैली में राहुल गांधी के साथ विपक्ष के जो बड़े नेता हैं वो मंच पर मौजूद रहेंगे। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। रैली में तेजस्वी यादव, चंपई सोरेन जैसे तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे। मुंबई में आज इंडिया गठबंधन की जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो इस रैली में पहुंचेंगे और एक मंच पर एकजुटता दिखाई जाएगी। वहीं 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश में रैली करेंगे। इस रैली के जरिए प्रधानमंत्री मोदी आंध्र प्रदेश में एनडीए के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। रैली में टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू और जनसेना के नेता और तेलुगु सुपरस्टार पवन कल्याण भी शामिल होंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आंध्र प्रदेश में रैली कर रहे हैं, उसी वक्त मुंबई के शिवाजी मैदान में विपक्षी गठबंधन इंडिया के दिग्गज एक साथ मंच पर मौजूद रहेंगे। आज मुंबई में न्याय यात्रा की समापन रैली के जरिए इंडिया गठबंधन के दिग्गज एकजुटता और ताकत दिखाएंगे। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में इंडिया गठबंधन की एक रैली है जिसमें सारे बड़े नेता देखेंगे। वहीं आंध्र प्रदेश में एनडीए की जनसभा है जिसमें तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर नेतृत्व करेंगे और साझा ये रैली की जाएगी। जन कल्याण, तेलुगु देशम और भाजपा की एनडीए की रैली है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की रैली होने जा रही है। और बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जेडीयू नेता संजय झा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। तो जेडीयू की बात करें अगर हम, तो जेडीयू नेता संजय झा ने बयान दिया है कि 1-2 दिन में तस्वीर साफ होगी। बड़ी खबर बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर आ रही है। जेडीयू नेता संजय झा ने दावा किया है कि अगले 1-2 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एनडीए का बिहार में क्या होगा, वो चीजें अगले 24 से 48 घंटे में सभी के सामने आ जाएंगी। तो ये बड़ी खबर, बड़ा बयान आया है जेडीयू नेता संजय झा का। उन्होंने कहा है कि अगले 1-2 दिन में पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। सीट शेयरिंग इज कंसर्न, हाँ वो फाइनल स्टेज में है और इन ए डे और 2 यू विल हैव ऑल द डिटेल्स अबाउट द सीट्स, कौन कहाँ क्या लड़ रहा है। तो कहीं कोई समस्या नहीं है और पब्लिक ने तय कर लिया है कि अगला प्रधानमंत्री वही बनेंगे। और बिहार में जो हम लोगों ने इंटरनल फीडबैक भी अपने वर्कर से लिया है, कहीं कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं है बिहार में। बड़ी खबर का रुख करते हैं। दत्तात्रेय होसबोले एक बार फिर से आरएसएस के सर कार्यवाह बन गए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि काशी मथुरा हिंदू समाज की मांग है, लोकतंत्र का पर्व आने वाला है। संघ के अपने स्वयं सेवकों को 100% मतदान के प्रयत्न को उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि संदेशखाली जैसी घटनाएं आक्रोशित करती हैं। देश में लोकतंत्र के एक महापर्व भी आने वाले दिनों में होने वाला है। देश को अधिक मजबूत करना, देश की दृष्टि से लोकतंत्र को बनाए रखना और देश की एकता को भी और देश की जो प्रगति की रफ्तार है उसको भी बनाए रखना आवश्यक है। इसलिए इसको ध्यान में रखकर संघ के स्वयंसेवकों के लिए संघ ने कहा ही है, हमने इस बार भी कहा है, 100% मतदान के लिए संघ के स्वयंसेवक प्रयत्न। संदेशकालीन जैसे घटना जब होती है या घटना हो रही है उसकी जानकारी मिलती है तो स्वाभाविक रूप से एक आक्रोश पैदा होता है। संघ के स्वयंसेवक, विभिन्न क्षेत्र में कार्य करने वाले हमारे कार्यकर्ता इसका भरपूर भर्त्सन भी किया, उस रूप में आवाज़ उठाए, राष्ट्रपति के पास जाकर वहाँ प्रतिनिधिमंडल जाकर कार्य उनके याचिका ज्ञापन देने का कार्य भी महिला समन्वय ने, वनवासी कल्याण आश्रम ने, सबने किया है।
एक तरफ लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, 24 के दंगल में किसका मंगल होगा ये 4 जून को जनता बता देगी। लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल का क्या होगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 24 घंटे में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 समन जारी किए हैं। एक समन दिल्ली जल बोर्ड मामले में जारी किया गया है। दिल्ली जल बोर्ड मामले में कल पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है और कथित शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 9वां समन जारी किया है। 21 मार्च को कथित शराब घोटाला मामले में ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे। अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट गए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को जवाब दे दिया जो बार बार कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट से भाग रहे हैं, जो बार बार कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी ईडी से भाग रहे हैं। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उनका मुंह बंद कर दिया। आज के दिन पे ईडी और सीबीआई मोदी जी के दोनों गुंडे बन के रह गए हैं। हमने देखा कि किस तरह से, जिस तरह हम बॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं कि बॉम्बे में कोई बड़ा सा डॉन है और उसके 2 गुंडे हैं, जो भी उस डॉन का विरोध करता है गुंडे जाके उसके साथ मार पिटाई कर देते हैं। यही ईडी और सीबीआई कर रही है। जो मोदी जी का विरोध करता है ईडी और सीबीआई उसके पीछे पड़ जाती है। तो दिल्ली में सियासत जोर पकड़ रही है। केजरीवाल को समन पर आतिशी ने जो आरोप लगाए उस पर बीजेपी भी अब हमलावर है। यह समन सिर्फ इसलिए भेजा गया है क्योंकि शायद अब मोदी जी को डाउट होने लग गया है कि पता नहीं एक्साइज पॉलिसी वाले मैटर पे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस पे तो अभी कानूनी बहस शुरू हुई है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी करने के लिए कोई बैकअप प्लान की शुरुआत हो रही है कि अगर इस मामले में नहीं गिरफ्तार कर पाए तो उस मामले में गिरफ्तार कर लेंगे। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के प्यासे लोगों का पानी पी गए, और पानी लीटर 2 लीटर नहीं, लाखों लीटर पानी पी गए। नकली गाड़ियों के नंबर दे देकर ठेकेदारों के नाम से करोड़ों रुपया ऐंठने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। अतिशी जी को अरविंद केजरीवाल जी ने पाकिस्तान बॉर्डर पे जाके लड़ाई नहीं लड़ी जो हमें शर्म आएगी। शर्म आपको आनी चाहिए और लज्जा आपको आनी चाहिए। शर्म आपकी आंखों में दिखनी चाहिए। और आप हमें कह रहे हैं हमारी बोलती बंद हो गई, बोलती तुम्हारी बंद होनी चाहिए जो एक क्रिमिनल बेईमान लुटेरे का साथ दे रहे हो। बड़ी खबर बारामूला से है, जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 1 किलो का आईडी बरामद किया गया है, 3 मैगजीन और 96 कारतूस बरामद किए गए हैं। तो बड़ी यहां पर कामयाबी मिली है सुरक्षा बलों को बारामूला में, जहां पर 1 किलो का आईडी यानी कि इंप्रूव्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, और ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ 3 मैगजीन और 96 कारतूस बरामद किए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने जारी किए 2 समन। जल बोर्ड मामले में कल पूछताछ के लिए बुलाया। शराब घोटाले में 21 मार्च को किया तलब। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विवादित बयान, बोले सीएम अरविंद केजरीवाल अर्बन नक्सल जैसे लोग हैं। बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने कहा, समन का सम्मान कर अपने लिए मुश्किलें बढ़ा रहे केजरीवाल, समन पर पेश नहीं होकर कर रहे नया अपराध। ईडी के समन पर आम आदमी पार्टी ने फिर उठाए सवाल। मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, बीजेपी केजरीवाल को जेल में डालना चाहती है। अरविंद केजरीवाल को ईडी के नए समन पर बोली सुप्रिया सुले, कहा प्रतिशोध की राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण, स्वतंत्र नहीं है लोकतंत्र। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत पर 18 मार्च को एससी में सुनवाई। मई 2022 में जांच एजेंसी ने किया था गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव 7 चरण में कराने पर गरमाई सियासत। कांग्रेस बोली 3 से 4 चरण में हो सकते थे चुनाव। लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को होगी पहले चरण की वोटिंग। 7वां चरण का मतदान 1 जून को होगा, 4 जून को आएंगे नतीजे। लोकसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद आज हुई मोदी कैबिनेट की बैठक। पीएम आवास पर बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बीजेपी टीडीपी जनसेना के गठबंधन के बाद आंध्र प्रदेश में पलनाडु में एनडीए की आज रैली, पीएम मोदी करेंगे संबोधित। बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने एनडीए के 400 पार और बीजेपी के 370 प्लस सीटें जीतने का दावा किया। 19 मार्च को कांग्रेस सीसी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए 25 गारंटी घोषणा पत्र पर लगा सकती है मुहर। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, कांग्रेस 5 साल के लिए 25
गारंटी देगी आने वाले चुनाव में पार्टी का यही प्लान। मुंबई के मणि भवन से अगस्त क्रांति मैदान तक राहुल गांधी की न्याय संकल्प पद यात्रा, प्रियंका गांधी शामिल हुई। न्याय संकल्प यात्रा पूरी होने पर मुंबई में बोले राहुल गांधी, कहा देश में नफरत फैला रही बीजेपी गरीबों को नहीं दे रही उनका हक। मुंबई में आज इंडिया गठबंधन की रैली, खड़गे प्रियंका सहित गठबंधन में शामिल दलों के नेता शामिल। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद मुंबई एक्शन में बीएमसी, राहुल की यात्रा से जुड़े पोस्टर और होर्डिंग को हटाया गया। एनडीए से नाराज चल रहे पशुपति पारस को महागठबंधन का ऑफर, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले दरवाजे खुले हैं, फैसला पशुपति पारस को लेना है। बिहार एनडीए पर नीतीश के करीबी जेडीयू नेता संजय झा का बयान, बोले 1-2 दिन में सीट शेयरिंग कर तस्वीर साफ होगी। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस से टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी नाराज, मुंबई में विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन से ममता रहेंगी दूर। महाविकास अघाड़ी में कल सीट शेयरिंग का हो जाएगा ऐलान, उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने किया दावा। अखिलेश यादव का खेमा बिगाड़ सकते हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, यूपी की 1 दर्जन सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी। यूपी के प्रयागराज में मुस्लिम महिलाएं रोजा रखकर कर रही हैं बीजेपी का प्रचार, बोली पीएम मोदी के काम से हैं प्रभावित। दत्तात्रेय होस बोले फिर बने आरएसएस के सरकार्यवाह, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में हुआ फैसला, 2027 तक रहेगा कार्यकाल। आरएसएस सरकार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले, का लोकसभा चुनाव को लेकर बयान, का देश में 100% मतदान कराने का करेंगे प्रयत्न। आरएसएस सरकार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले ने कहा, काशी मथुरा हिंदू समाज की मांग, संदेश खाली घटना पर बोले ऐसी घटनाएं आक्रोश पैदा करती हैं। किसान आंदोलन पर होस बोले आंदोलन से कुछ जगहों पर अराजकता फैल गई, आंदोलन में शामिल सभी किसान नहीं। चुनाव आचार संहिता लगते ही यूपी में प्रशासन ने दिखाई शक्ति, गाजियाबाद में उतरवाए गए होर्डिंग और बैनर। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रशासन एक्टिव, आदर्श आचार संहिता के तहत चुनावी बैनर पोस्टर हटाए गए। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद देश में आचार संहिता लागू, यूपी के प्रतापगढ़ में प्रशासन ने पोस्टर बैनर हटवाया। झारखंड के चतरा में जेपीएससी परीक्षा में पेपर लीक के दावे पर बवाल, छात्रों का आरोप, का परीक्षा केंद्र में सील बंद लिफाफे, नहीं आए प्रश्न पत्र। मथुरा में होली की धूम, आज बरसाना में खेली जाएगी लड्डू मार होली, सैकड़ों किलो लड्डुओं की होगी बरसात। लड्डू मार होली के दूसरे दिन बरसाना में होगा विश्व प्रसिद्ध लट्ठा मार होली का आयोजन, बरसाना पहुंच रहे हैं देश विदेश के लाखों श्रद्धालु। लेह लद्दाख के जोजिला में बर्फबारी जारी, बीकन के कर्मचारी बंद रास्तों को खोलने के लिए मशीनों की मदद से बर्फ हटाने के काम में जुटे। हिमाचल प्रदेश के मनाली में पर्यटकों की भीड़, बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे पर्यटक, एडवेंचर्स करते दिखे सैलानी। बीसीसीआई के सचिव जय शाह का ऐलान, आईपीएल 2024 पूरा टूर्नामेंट भारत में ही खेला जाएगा, जल्द ही आईपीएल के शेड्यूल का ऐलान होगा। डब्ल्यूपीएल में आज फाइनल मुकाबला, दिल्ली कैपिटल्स और बेंगलुरु की टीम में होगी भिड़ंत, दिल्ली में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच।